अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मैंने अभी ग्रुप में एक पोस्ट की है। वो पोस्ट गालिबन ये थी कि जो एमसीएस वाले स्टूडेंट हैं वो अपना क्लासरूम जो है वो चेंज कर लें, क्योंकि गलती से मैंने आप लोगों को दूसरा कोड दे दिया था। वो थर्सडे वाली आईडी का था, तो काइंडली उस क्लास को लीव ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर वहाँ पर आपने अपना असाइनमेंट सबमिट कर दिया है तो रीसबमिट कर देंगे इस वाले में। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ 6 to 9 वाले ओरिजिनल स्टूडेंट थे जिन्होंने एनरोल करवाया था, जिनकी क्लास आईडी है 105186। ठीक है, तो अभी दोबारा बता दूंगा जब लोग दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। तो 105118 जो 7 8 6 7 स्टूडेंट हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें तो बजाज शामा वगैरह जो हैं और एमसीएस के हैं, उन सबसे बात कर रहा हूँ मैं। तो जो आपने पहले क्लास ज्वाइन की थी उसको लीव कर देंगे और नई क्लास ज्वाइन करेंगे। 93 वाले नहीं बेटा, 93 वाले नहीं। मैंने फेसबुक पे पोस्ट भी की है, यही बता रहा हूँ बार बार। 105186 जी जी, वो कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा हुआ है कि बस वो गलती से मैं सबको कोड सेंड कर रहा था आप लोगों को फेसबुक के ग्रुप में। अरे भाई कुछ नहीं करना बुशरा, बेटा क्या बातें कर रही हो तुम? मेरी बात नहीं सुन रही जो मैं कह रहा हूँ, या आपके पास आवाज नहीं आ रही? मैं कह रहा हूँ कि 105186 आईडी वालों को मैंने ये कहा है फेसबुक पे ग्रुप मैसेज करके कि आप जो है न्यू क्लासरूम ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें लिखा हुआ है सब कुछ, तो उसको पढ़ लीजिएगा। 105186 वाले जो बच्चे जिन्होंने सिटी में एनरोल करवाया था उनसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये बात मैं इसलिए भी अभी कर रहा हूँ क्योंकि मैं क्विज दूंगा अभी नमाज के बाद वाले क्लास में, सेशन में 8 बजे वाले में, तो इसलिए मैं अभी चाह रहा हूँ कि अभी करने वो लोग। अच्छा जी, मैं पिछली क्लास में आप लोगों को मैंने क्लास क्वेश्चन करवाया था कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएफए का, ठीक है। तो उसके बाद के और क्वेश्चन कर लेते हैं, होपफुली कि वहां तक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है अगेन, सिग्मा ए कॉमा बी ही रख लेते हैं। सिग्मा जो है वो ए कॉमा बी रख लेते हैं। और थोड़ा मैं नीचे लिख लेता हूँ। सवाल कुछ इस तरह से होता है कि एवरी ए शुड followed by a बी एट लीस्ट वन, कि हर ए के बाद कम से कम एक भी आना चाहिए। हर ए के बाद कम से कम एक भी आना चाहिए। जब भी ए आए
तो आपकी लैंग्वेज में कम से कम एक भी आना चाहिए उसके फौरन बाद। तो अगर मैं इसके स्ट्रिंग लिखूं तो वो तमाम स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल होंगे जिसमें ए नहीं आता। दोबारा सवाल सुन लीजिए, एवरी ए शुड फॉलोड बाय अ बी इन योर गिवन लैंग्वेज। जब भी ए आएगा तो उसके बाद क्या आना चाहिए बेटा, बी आना चाहिए। तो मुझे ये बताइए कि आपकी लैंग्वेज में क्या वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होंगे जिसमें ए नहीं आता? शाबाश, पब्लिक पे रिप्लाई कर दे। क्यों भाई? ये कह रहा है एवरी ए शुड फॉलोड बाय बी। अगर ए नहीं आ रहा तो फिर तो एक्सेप्ट होने चाहिए ना। अगर ए नहीं है तो कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, ए नहीं है तो बी नहीं आ रहा, कोई मसला थोड़ी है। आर यू गेटिंग मी? अगर ए नहीं है बेटा तो बी तो आना, बी अगर ए नहीं है तो कंडीशन की जरूरत ही नहीं है, तो बी तो आ सकता है ना अकेले। इसका मतलब है सिर्फ बी वाले स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है। इसका मतलब है मैं ये लिख सकता हूँ कि सर एप्सिलॉन भी एक्सेप्टेबल होगा क्योंकि उसमें कंडीशन वायलेट नहीं हो रही कि ए नहीं आ रहा तो बी भी नहीं आ रहा, एप्सिलॉन भी हो गया। अब अगर फर्दर इसको प्रोसीड करें, अब आ जाए जो स्ट्रिंग इसमें आप बात करना चाह रहे हैं। देखिए अगर ए आया है तो फौरन बी आना चाहिए, उसके बाद जितने भी आ रहे हैं हमें कंसर्न नहीं है, लेकिन अगर ए आ रहा है तो उसके बाद बी आना चाहिए। इस तरीके से अगर ए आ रहा है तो उसके बाद बी आना चाहिए, अगर ए आ रहा है तो उसके फौरन बाद क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। अब एक आना चाहिए कम से कम, जितने ज्यादा आ जाए वो आ जाए। इसका मतलब है कोई ऐसा स्ट्रिंग नहीं होगा कि जिसमें ए के बाद बी ना लिखा हुआ हो। लाइक ये पॉसिबल नहीं है, ये अलाउ नहीं है, मतलब ये भी अलाउ नहीं है। क्यों? क्योंकि दो ए एक साथ आ गए। समझ रहे? आसान अल्फाज में यही है कि दो ए एक साथ नहीं आए। सही है? तो अब अगर हम इसको ऑटोमेटेड डिजाइन करें तो हमने सबसे पहले देखा एप्सिलॉन लिखा हुआ है सर, तो एप्सिलॉन की वजह से हम क्या करेंगे, हम इनिशियल स्टेट को एक्सेप्ट करवा देंगे फाइनल। अब आ जाए कि सर अगर सिर्फ बी आ रहे हैं, सिर्फ बी आ रहे हैं तो वो एक्सेप्ट होंगे। इसका मतलब है अगर बी आए जा रहे हैं तो हम यहीं रहेंगे क्योंकि हमें पता है कि हमें उसको भी एक्सेप्ट करना है। इफ ओनली बी तो यहीं खड़ा रहूंगा, चाहे एक आए 10 आए 15 आए, मैं यहीं खड़ा रहूंगा, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। सही है? हमें तो याद रखना है कि ए आया है, क्योंकि अगर ए आया तो उसके बाद हम क्या चाहते हैं कि फौरन एक बी कम से कम आए, कम से कम एक बी आए। समझ रहे हैं? तो अगर ए आया है तो उसके बाद एक भी आना चाहिए। मैं आप लोगों से यहाँ रुक के एक सवाल पूछ रहा हूँ, वो सवाल ये है कि क्या इसके अंदर डेड स्टेट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या इस क्वेश्चन के अंदर डेड स्टेट की जरूरत है या नहीं है? क्या इस क्वेश्चन के अंदर डेड स्टेट की जरूरत है? क्या इस क्वेश्चन के अंदर डेड स्टेट की जरूरत है? व्हाट डू यू थिंक? जी, अगर ए के बाद ए आ गया तो डेड स्टेट चाहिए होगी। सब लोगों से अगर पूछ रहा हूं तो सब लोग जवाब देंगे। डेड स्टेट की जरूरत क्यों है? कि अगर ए के बाद ए आ गया तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के बाद आप हर चीज को रिजेक्ट करेंगे। तो देखें, जैसे ए आया मैं अपनी पोजीशन चेंज कर ली। ये पोजीशन क्यों चेंज की? ये पोजीशन इसलिए चेंज की क्योंकि मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि अगर ए आता है तो मुझे याद रहे। जब भी किसी चीज को याद रखना होता है तो हम अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। तो जैसे ही ए आया मैंने अपनी पोजीशन चेंज की। अब दो ही चीज है, या तो ए के बाद ए आ सकता है या ए के बाद बी आ सकता है। अगर ए के बाद ए आता है, सॉरी अगर ए के बाद बी आता है तो हमारी कंडीशन सही है, हम फाइनल पे ले जाएंगे क्योंकि ये वैलिड कंडीशन है। अगर ए के बाद बी आता है और फिर मजीद बी भी आते हैं तो कोई मसला नहीं। लेकिन जब भी ए आएगा तो एक साइकिल बन रहा है फाइनल पे जाने के लिए, ए बी ए बी ए बी, कम से कम एक बी, कम से कम एक बी। ठीक है ना? और अगर ए के बाद ए आता है तो हम क्या बना देंगे यहाँ पर, डेड स्टेट, क्योंकि वो फिर कहता है, सॉरी डेड स्टेट नॉट अ फाइनल स्टेट, डेड स्टेट। तो अगर ए के बाद ए आता है तो हम उसको क्या कर देंगे, फिर कुछ भी आए वो उसको रिजेक्ट कर देगा। सही है? अगर ए के बाद ए आता है तो वो कुछ भी आए उसके बाद उसको रिजेक्ट कर देगा। आप कोई भी एक स्ट्रिंग लेके देख सकते हैं। देखिए जब भी ए आ रहा है वो मेक श्योर कर रहा है कि उसके बाद बी आ जाए।
ठीक है, वो मेक श्योर कर रहा है कि बी के बाद क्या आना चाहिए, वो मेक श्योर कर रहा है कि बी के बाद क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। ये हो गई ये बात। सवाल है यहाँ तक? ठीक है, अच्छा उससे होगा क्या? चलो ये इसमें ना कायनात ही कह रही है कि सर 3 अल्फाबेट की एग्जाम ही करवा दें। पता होता कुछ भी नहीं है। जो चीज हमने जो चीज नहीं करवाई जा रही होती ना, उसका बड़ा तजस्सुस होता है। ठीक है, ये देखो मैं इसी क्वेश्चन को 3 कर देता हूँ। नहीं कोई डर की बात नहीं, मैं ना जगह बचाता हूँ। ये देखो अब क्या हुआ, अब क्या होगा बताएं? आप बोलेंगे सर बी एस सी आए तो यही खड़े रहो, सही है, मतलब फिर सवाल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। सही है, अब अगर ये बता रही है कि आप ए के बाद फॉलो बी आना चाहिए, बी के साथ सी भी आना चाहिए, तो फिर वो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर नहीं, लेकिन मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूँ। चलो मैं आपको 3 अल्फाबेट करवाता हूँ, इसके बाद करवाऊंगा 1-2 सवाल की बात। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह का एक सवाल ले लेते हैं दोबारा से। एवरी ए शुड नेवर बी फॉलोड बाय अ बी। सही है भाई? तो अगर मैं इसके पॉसिबल स्ट्रिंग पूछूं तो बताइए। तो क्या इसके पॉसिबल स्ट्रिंग में एप्सिलॉन आएगा? क्या इसके पॉसिबल स्ट्रिंग में एप्सिलॉन आएगा? आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, ऐसे आएगा कि सवाल ये है कि अगर ए आया है तो उसके बाद बी नहीं आना चाहिए। तो इसमें ना ए नहीं आया तो बी भी नहीं आ रहा, कोई मसला ही नहीं है, कंडीशन ट्रू हो रही है। अब अगर हम इसके पॉसिबल स्ट्रिंग की बात करें तो ये देखें, सिर्फ बी वाले तमाम स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएंगे, कंडीशन वैलिड है। सिर्फ ए वाले तमाम स्ट्रिंग वैलिड हो जाएंगे, कंडीशन चल रही है। ए के बाद बी नहीं आ रहा ना, देखें इसमें तो ये कंडीशन है ही नहीं। इसमें कंडीशन देखें कब होती है, अगर ए के बाद बी आ जाता है। अब ये इन दोनों का मिक्सचर देख लें, इसका मतलब क्या है ये देखें, अगर बी आ रहा है तो आ सकता है, लेकिन अगर ए आ गया तो उसके बाद बी नहीं आ सकता। तो ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, समझ रहे आप? इन तमाम कॉम्बिनेशन के अंदर आप ये चीज वेरीफाई कर लीजिए, क्या ए के बाद बी आ रहा है? ए के बाद ए तो आ सकते हैं और जितने आना चाहिए आ सकते हैं, लेकिन ए के बाद बी नहीं आ सकता। ठीक है ना? तो ये स्ट्रिंग पहले हमने बना ली है। मैंने आपसे हर क्लास में बार बार यही बात करता हूँ, तो सबसे पहले प्रॉब्लम समझ लें। प्रॉब्लम सही से समझ ली, स्ट्रिंग सही बना ली है तो आराम से सॉल्व हो जाएगी। अगर यही स्ट्रिंग आपने गलत बनाए हुए होंगे तो फिर आप डेफिनेटली क्वेश्चन भी गलत ही करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो एप्सिलॉन चूंकि एक्सेप्टेबल है तो फाइनल स्टेट, इनिशियल स्टेट फाइनल हो जाएगी। सही है भाई? और अब ये कह रहा है कि सिर्फ बी आएंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा। कोई स्टूडेंट बोले सर सिर्फ ए आ रहे हैं तब भी तो एक्सेप्ट हो रहा है, सही है ना? कोई स्टूडेंट ये बोले कि सर सिर्फ ए आ रहे हैं तो भी तो एक्सेप्ट होना चाहिए, तो आपने ए कोमा बी क्यों नहीं लिखा? ये सवाल आना चाहिए ना दिमाग में। तो बस जवाब भी खुद ही ढूंढ लें, फजूल का सवाल है ये तो।
और ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा है तो आप इसका जवाब भी खुद ही ढूंढ लीजिए। आपके क्वेश्चन में किस पे फोकस करना है, ए पे या बी पे? नहीं, इस क्वेश्चन में फोकस किस पे करना है? एवरी ए, पहले ए आ रहा है ना, तो ए को आपने याद रखना है। तो ए पे आप ए कॉमा बी नहीं कर सकते, वरना ए कॉमा बी एक साथ आ जाएंगे। लॉजिक क्या है कि देखिए आपने बी को यहाँ रखा है क्योंकि बी के क्वेश्चन में शामिल होने से हमें फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर ए आ जाता है तो उसके बाद बी नहीं आना चाहिए, तो हम ये कर सकते हैं। देखें बड़ी सिंपल सी बात है, जरा गौर से देखें, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। सिर्फ बी आएंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। इसको इधर क्यों लाया मैं? क्योंकि इसकी पोजीशन से फर्क पड़ता है। ये भी शुरू में आए तो एक्सेप्ट हो जाएगा, ये ए भी अगर शुरू में आ जाए तो एक्सेप्ट हो जाएगा। देखिए इनिशियल स्टेट पे बना हुआ है ना, लेकिन मैं याद रख रहा हूं कि ए आ गया। अब मैं इसके बाद बी को इग्नोर कर सकता हूं। दोबारा सुन लीजिए बेटा, सवाल समझने पहले, फिर ना बिल्कुल बिल्कुल सब समझाऊंगा मैं। पैनिक क्रिएट ना हुआ करें, नहीं किया करें बिल्कुल भी। ये देखें, सबसे पहले मुझे बताइए कि आपके क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ए या बी? दोनों है, दोनों है ना इंपॉर्टेंट? नहीं, दोनों इंपॉर्टेंट, आपके ख्याल में दोनों इंपॉर्टेंट, लेकिन पहले कौन सी चीज पे फोकस करना है, ए पर या बी पर? ए पर फोकस करना है तो दोनों इंपॉर्टेंट, लेकिन आपने किस पे फोकस करना है? ए। क्या बी के इंडिविजुअल आने से कोई फर्क पड़ रहा है आपको? बी के किसके बाद आने पे फर्क पड़ रहा है? ए पर। तो आपने बोला सर देखिए जब बी से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा तो मैं बी को इग्नोर कर रहा हूं और एक्सेप्ट करके इग्नोर कर रहा हूं। मैं बी को इग्नोर नहीं कर रहा, मतलब इग्नोर कर रहा हूं लेकिन एक्सेप्ट कर रहा हूं। ये बात समझ में आ गई? अब अगर मैं यहां पर ए लिख दूं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, तो आपकी बात सही हो जाएगी, सिर्फ ए को एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर मैं यहाँ ए कॉमा बी लिख दूं तो हो सकता है आपका स्ट्रिंग आ जाए ए बी ए बी ए बी और एक्सेप्ट हो जाएगा। सही है ना? आपका स्ट्रिंग आ जाए ए बी ए बी ए बी और एक्सेप्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? अली, अम्मार, अगर मैं ए कॉमा बी लिख दूं तो ए बी एक्सेप्ट हो जाएगा। ऐसा ही ना बेटा? तो अब हम क्या करेंगे, हमने कहा सर ए से यू के फर्क पड़ रहा है तो हम इधर ले गए। अब अगर मैं आपको सिर्फ इतना बताऊं कि देखिए सर ये वाली सारी चीजें यहाँ एक्सेप्ट हो जाएंगी, अगर ए आएगा सिर्फ तो यहाँ एक्सेप्ट हो जाएगा। क्योंकि इसके अलावा ये स्ट्रिंग भी है इसलिए मैंने इसकी पोजीशन चेंज की, क्योंकि इसके अलावा ये स्ट्रिंग भी अपनी पोजीशन चेंज किया। अब अगर इन सारे स्ट्रिंग में फोकस करें तो पहले बी आया है, बाद में क्या आया हुआ है? ए आया हुआ है। तो इसका मतलब इनमें से कोई भी स्ट्रिंग अगर आएगा तो ये इतना ऑटोमेटिक उसको एक्सेप्ट कर लेगा। नीचे वाले में से कोई भी स्ट्रिंग आएगा तो इतना ऑटोमेटिक उसको एक्सेप्ट कर लेगा। any combination of b then followed by any number of a, any number of b and followed by any number of a। अगर सिर्फ a आएगा तो एक्सेप्ट, b आएगा तो एक्सेप्ट। अब क्या रहता है इसके अंदर, क्या रहता है कि अगर डेड स्टेट आएगी इसमें, बिल्कुल। अगर a के बाद b आ जाए तो आप क्या बना दें? अगर a के बाद b आ जाए तो आप क्या बना दें? डेड स्टेट बना दें। अगर a के बाद b आ जाए तो आप क्या बना दें? डेड स्टेट बना दें। रुक जाएं, रुक जाएं, रुक जाएं, ठीक है। और अगर a के बाद a आ जाए तो आप यहीं खड़े रहें। अगर a के बाद a आ जाए तो आप यहीं खड़े रहें, और अगर a के बाद b आ जाए तो आप रिजेक्ट कर लें। देखें एनी नंबर ऑफ b फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ a, और अगर उसके बाद b आया तो रिजेक्ट। समझ में आ गई बात? कोई सवाल? हाँ, मैं इंशाल्लाह ये वाली चीज स्प्रिंग 21 में दोबारा बताऊंगा। अगला सवाल। हाँ,
every A should followed by a double B, एटलीस्ट डबल बी, ठीक है। तो ए के बाद कम से कम 2 भी आने चाहिए। सही है, समझ में आ गया सवाल? तो इसके स्ट्रिंग लिख लेते हैं, एप्सिलॉन आना चाहिए, फिर बी वाले तमाम स्ट्रिंग आने चाहिए। अब बताइए क्या करें रखें नीचे कि अगर ए आता है तो उसके बाद 2 भी आने चाहिए। तो ये देखें, बी ए डबल बी, ए डबल बी बी, ए डबल बी बी, इस तरीके से जब भी ए आएगा तो उसके बाद 2 भी आने चाहिए। सही है ये बात? कम से कम 2 भी आने चाहिए। क्लियर? स्ट्रिंग समझ में आ गए? लैंग्वेज समझ में आ गई? मैंने नहीं लिखा, आप लिख दो। सिर्फ ए आएगा, बिल्कुल आ सकता है सिर्फ ए, लेकिन उसके बाद 2 भी आएंगे। अगर ए आएगा तो उसके बाद 2 भी आएंगे, ठीक है। सिर्फ ए इसलिए नहीं आ रहा है इसमें। अच्छा जी, बस ये पहले सवाल की तरह है, लेकिन इसमें अब एक पैटर्न को आपने देखना है। तो आपने बोला सर चूंकि सिर्फ बी एक्सेप्ट हो रहा है और एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो रहा है तो इनिशियल स्टेट जो है वो फाइनल हो जाएगी, ठीक है। अब आ जाए सर, जब भी ए आएगा मैं याद रखूंगा और मैं अपनी पोजीशन चेंज कर लूंगा। अब ए के बाद मुझे क्या चाहिए? 2 भी। तो हमें पता है जो साइक्लिक नेचर के क्वेश्चन होते हैं, साइक्लिक नेचर के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, हम वहीं पर ही घूम के आते हैं जहाँ से हमने शुरू किया था, ऐसा ही ना। तो ए बी भी मैंने इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। जैसे जब भी ए आएगा ना, मेक श्योर कर रहा है 2 भी देख के फाइनल पे चले जाओ, ठीक है। अभी मैं कुछ भी नहीं बता रहा आपको, मैं सिर्फ इतना सवाल देखो सर, मेक श्योर कर रहा है कि 2 भी देख के आप फाइनल पे चले जाओ। जो भी साइक्लिक नेचर के क्वेश्चन होते हैं ये अपने पैटर्न को रिवाइज करके रिटर्न करके वहीं लेके जाते हैं जहाँ से इन्होंने क्वेश्चन स्टार्ट किया होता है। तो इतना जो सवाल है वो ये कह रहा है कि ए के बाद 2 भी आने चाहिए, ऐसा है। फाइनल तक जाने के लिए आपके पास ए के बाद 2 भी होने चाहिए। क्लियर? अब आ जाए, बस जो पैटर्न टूट रहा है उसको आप, जहाँ पर पैटर्न ब्रेक हो रहा है उसको आप क्या कर देंगे, उसको आप रिजेक्ट करवा देंगे, ठीक है। तो कहाँ पर पैटर्न ब्रेक हो रहा है? अगर ए के बाद ए आता है तो रिजेक्ट, ठीक है। मैं असल में ना इसको डेड स्टेट बनाना चाह रहा था यहाँ पर, और इसको ऊपर से ले जाना चाह रहा था, मैं इसलिए यूज करता, ठीक है। अगर ए के बाद ए आता है तो रिजेक्ट, ए के बाद ए आता है तो रिजेक्ट, ठीक है। ए के बाद ए आता है तो रिजेक्ट, और ए बी के बाद भी ए आता है तो रिजेक्ट। क्यों? आपका पैटर्न ये है, देखें, ए बी बी। तो ये पैटर्न कब ब्रेक हो सकता है? जब ए के बाद ए आ जाए तब भी ब्रेक हो सकता है, और अगर ए बी के बाद भी ए आ जाए तब भी ब्रेक हो सकता है। तो 2 केसेस हैं ब्रेक होने के। फर्स्ट वाले के बाद यहाँ पर ए नहीं आना, यहाँ पर भी ए नहीं आना, तो आपका पैटर्न ब्रेक हो रहा है 2 जगह पे, ठीक है। तो बस ये याद रखें आप। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ लीजिए। क्या बेटा, क्या सवाल हो रहे हैं ये? मतलब एक कोई वर्ड यूज कर लूं तो इतना परेशान होने की क्या जरूरत होती है? पैटर्न ब्रेक का मतलब क्या? आपको क्या चेक करना है कि ए के बाद डबल भी आना चाहिए? तो इसमें मसला क्या है? तो ए के बाद डबल बी, पैटर्न का मतलब ये होता है कि जब आपके पास करेक्टर एक से ज्यादा हो। ये मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि आप एक सिंगल पैटर्न चेक कर रहे होते हैं कि स्टार्ट विद ए बी, एंड विद ए बी। याद नहीं है आपको ए बी का पैटर्न कि ए बी से स्टार्ट होना चाहिए, ए बी पे एंड होना चाहिए? तो पैटर्न का मतलब ये होता है पूरा पैटर्न। अगर मेरा नाम ये लिखा है ना उस्मान, तो ये पूरा एक पैटर्न है उस्मान। अब ये पूरा नाम कब होगा? जब ये पूरा पैटर्न एक साथ आएगा। ऐसा नहीं है कि यूएस के बाद, अब अगर मैं बोलूं मेरा नाम ये है उस्मान उस्मान, तो जैसे ही मैं एंड पे जाऊंगा मैं फौरन यू पे आ जाऊंगा। ये बात मैं कह रहा हूँ। इन चीजों को ना रिवाइज किया करें घर पे। सिर्फ क्लास के टाइम पे पढ़ने से सब कुछ समझ में आ जाता होगा, लेकिन फिर भी रिवीजन जरूरी है। ए शुड बी फॉलो बाय
बेटा ये सवाल पहले देख लो आपने लिखा क्या है, पब्लिक पे जरा ये सवाल लिख के कॉपी करो, बच्चे बताएंगे सवाल क्या है। पब्लिक पे मैसेज करिए वाला, जरा पब्लिक चैट पे मैसेज करिए आपने सवाल क्या लिखा है। शाबाश, जल्दी लिखें, जल्दी लिखें सवाल, मैं कर देता हूँ कॉपी, आप नहीं कर देंगे। एक स्टूडेंट है, उन्होंने ये सवाल पूछा है, सर ये सवाल मुझे समझा दें क्या है। देखिए ना ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे होते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा स्टूडेंट का, लेकिन ये ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे होते हैं मुझे यहाँ पर चैट में। आपको सवाल पूछ रहे हैं, आप पब्लिक को मैसेज करें सबके सामने, ताकि मैं आपकी बात का जवाब भी दूँ तो सब सुन लें। अब ये सवाल मेरी पहले तो समझ में नहीं आ रहा, इस सवाल का कोई सेंस ही नहीं है। ए शुड फॉलोड बाय ग्रेटर देन डबल वी, एक चीज़ है ग्रेटर देन डबल वी। डबल वी क्या चीज़ होती है भाई? डबल वी कोई नंबर है जो उससे ग्रेटर देन, जब भी ग्रेटर देन की बात होती है तो आपके लिए कोई नंबर चाहिए होता है आपको। डबल वी कोई नंबर है क्या? 5 है, 7 है, क्या है? तो ये कोई सवाल ही नहीं है बेटा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके दिमाग में कोई भी सवाल है और उसको मैं सॉल्व कर लूँ यहाँ पर बैठ। पहली बात तो क्वेश्चन तो ए शुड फॉलोड बाय, बेटा नहीं है ये क्वेश्चन, छोड़ दें इसे, ये क्वेश्चन नहीं है। आप अपना टाइम ज़ाया कर रही हैं और मेरा भी कर रही हैं। अब मैं आपको करवा रहा हूँ ना डिफरेंट क्वेश्चन। बिल्कुल यही क्वेश्चन एक पहले करवाया था, जब थर्ड क्वेश्चन से पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था वो भी ए के बाद बी वाला था। एक और क्वेश्चन करवाया ए के बाद डबल बी वाला, सेम क्वेश्चन है। एवरी ए शुड नेवर बी फॉलोड बाय अ डबल बी। एक जैसे क्वेश्चन अगर करवाए जा रहे हैं तो मैं बिलीव ये करता हूँ कि मुझे हेल्प मिले उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब भी ए आ जाए उसके बाद डबल बी नहीं आ सकता, इसका मतलब सिंगल भी आ सकता है। सही है ना बेटा? जब भी ए आ जाए उसके बाद डबल बी नहीं आ सकता, लेकिन सिंगल भी आ सकता है। जब भी ए आ जाए उसके बाद डबल बी नहीं आ सकता, लेकिन सिंगल भी आ सकता है। तो अगर मैं इसके स्ट्रिंग लिखूं तो बताइए, मुझे स्ट्रिंग बताइए दो चार इसके। एप्सिलॉन आएगा, सही है। सिर्फ ए आ सकते हैं सारे, सिर्फ बी आ सकते हैं सारे। ये तो हो गए वो जो इंडिविजुअल है। अब आ जाए एक ऐसा स्ट्रिंग जिसमें दोनों आते हैं, तो ए के बाद डबल बी नहीं आना चाहिए, ए के बाद डबल बी नहीं आना चाहिए। तो देखें ये पॉसिबल है, देख रहे हैं आप ये स्ट्रिंग, इसमें कहीं पर भी ए के बाद डबल बी नहीं है। मुझे बताया मैंने सही लिखा है ये? ठीक है, ये चीज पॉसिबल है। इसका मतलब है दो भी एक साथ नहीं आ सकते ए के बाद। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा समराइज करके आपको एक आसान सा जवाब दे दूं तो आप ये बोलें सर शुरू में जितने भी आ रहे हैं आने दें, शुरू में जितने भी आ रहे हैं आने दें, लेकिन जब पहला ए आ गया तो उसके बाद कभी भी दो भी एक साथ नहीं आ सकते। आर यू गेटिंग मी? सर शुरू में जितने भी आ रहे हैं आने दें, लेकिन जहां पहला ए आ गया तो उसके बाद दो भी एक साथ नहीं आ सकते। जो ये बात मैं कह रहा हूं उसको मैं डिजाइन कर सकता हूं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये स्ट्रिंग वैलिड है या नहीं है पहले मुझे ये बताइए। मैं यहाँ बना रहा हूँ ये। सर शुरू में जितने भी आ रहे हैं आने दें एक साथ, पहले मेरी बात सुन लीजिए। शुरू में जितने भी आ रहे हैं आने दें, जहां पहला ए आ गया उसके बाद कहीं पर भी दो ही एक साथ नहीं आएंगे। देखिए समझ रहे हैं? तो इस चीज को मैं डिजाइन कैसे करूंगा ये देखें, जो मैं बोल रहा हूँ उसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए सर शुरू में जितने भी आ रहे हैं आने दें, ओके आने देते हैं। सही है भाई? ये बात जो आपने बोली मैंने उसको लिख दिया, सही है ना बेटा? जो बात आपने बोली मैंने उसको लिखा। सर शुरू में जितने भी आ रहे हैं कोई मसला नहीं है, सर जहां पहला ए आया वो भी मसला नहीं है, फिर उसके बाद जितने ए आ रहे हैं आने दें। ये वही चीज हो गई। आर यू गेटिंग मी? इतनी वही चीज हो गई। सर शुरू में जितने बी आ रहे हैं आने दें, शुरू में जितने ए, उसके बाद जितने ए आ रहे हैं आने दें, लेकिन जब ए के बाद एक भी आ गया तो अब दूसरा भी फौरन नहीं आ सकता। यही बात कर रहा हूं ना मैं।
इतना क्वेश्चन वही है कि शुरू में जितने भी आ रहे आने थे, जहां ए आया उसके बाद अब दो भी एक साथ नहीं आ सकते, तो दो बी के लिए मुझे हर बी को देखना पड़ेगा। तो हर बी को कैसे देखूंगा, देखिए पहले बी को मैंने देखा, मैंने अपनी पोजीशन चेंज की, ये इस चीज की निशानी है कि सर मैंने एक भी देख लिया ए के बाद, 4 ए के बाद देखा हो या एक ए के बाद देखा हो, इन ए की नंबरिंग से फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक से फर्क पड़ता है, एक हो गया। तो अगर एक भी आ गया है तो इसे क्या होना चाहिए आपके ख्याल में, एक्सेप्ट या रिजेक्ट? अगर ए के बाद एक भी आ गया है तो इसे एक्सेप्ट होना चाहिए, रिजेक्ट? अगर ए के बाद सिर्फ एक भी आया तो एक्सेप्ट होना चाहिए, तो मैं इसको फाइनल स्टेट बनाना पड़ेगा, मुझे इसको फाइनल स्टेट बनाना पड़ेगा। भैया अगर ए के बाद एक भी आया तो मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। अब अगर इसके बाद एक और भी आ गया तो क्या होना चाहिए, रिजेक्ट। तो डेड स्टेट बनानी पड़ेगी, सॉरी बी की। बताएं इस ऑटोमेटा में कौन सी ट्रांजिशन रहती है? इसकी ट्रांजिशन रहती है ए की। कौन बताएगा कि ये क्या करेगा? ये अब अगर ए के बाद बी आया है तो उसके बाद अगर मजीद ए आते हैं, हाँ बिल्कुल, अगर बहुत मजीद ए आते हैं तो हमें वापस जाना चाहिए फाइनल पे, क्योंकि हम एक्सेप्टिंग स्टेट में। समझ में आ गई बात? अब देखिए बेटा, पिछला क्वेश्चन देखें, सेकंड वाला और ये फोर्थ वाला, तो आप ये देखें कि इस क्वेश्चन के अंदर ज्यादा स्टेट क्यों बनी, क्योंकि डबल बी हो गया था, वहां सिंगल बी था, तो सिंगल बी पे हम यहीं से वापस जा रहे थे। देखिए हमारा पैटर्न शुरू हुआ ए और बी, अब हमारा पैटर्न क्या है, मतलब सॉरी ए डबल बी वाली बात कर रहा हूँ, ए बी बी। पहले क्या हो रहा था, ए बी पे रिजेक्ट हो रहा था, अब ए डबल बी पे रिजेक्ट हो रहा है। तो आपने ना क्वेश्चन की साइंस को समझना है कि क्वेश्चन क्या रहा है, सही है? डी पर एक कैसे आएगा, मेरा डी पर ए कॉमा बी। अगर देखें हाँ सर, अगर ए डबल बी का पैटर्न कहीं ब्रेक हो गया है तो उसके बाद चाहे ए साथ आए बी साथ आए, सब रिजेक्ट होना चाहिए। भाई अगर ऐसा कुछ हो गया है, तो इससे रिजेक्ट होना चाहिए, एक्सेप्ट। आसिफ, अगर ऐसा कुछ हो गया है तो इसे रिजेक्ट होना चाहिए, इस क्वेश्चन के अंदर एक्सेप्ट होना चाहिए। आसिफ क्लियर है ना? चलो अच्छा जी, तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का मैथमेटिकली अगर मैं बताऊं तो इस क्वेश्चन का मतलब ये बेटा, गौर से सुनिएगा, पहले ए आएंगे फिर बी आएंगे, ये ऑर्डर है। जैसे मेरा नाम है ना उस्मान, तो यू के बाद एस, फिर एम, फिर ए, फिर एम, ये ऑर्डर है। जब भी मैं लैंग्वेज की बात करता हूँ तो ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज नॉट लाइक ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन लैंग्वेज, बट ए बी कैन बी इक्वल टू बी ए इन मैथमेटिक्स। ऐसा है ना, यहाँ ये बराबर नहीं है, वहां बराबर है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? लैंग्वेज के अंदर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, बट मैथमेटिक्स में ये चीज हो सकती है। तो इसी तरीके से ये लैंग्वेज लिखी हुई है, तो ये लिखा हुआ है ए के बाद बी आएंगे। ए कितने होंगे, एम टाइम एम, बी कितने होंगे, एन टाइम, where m and n can be anything which is equal to greater than 1, where m and n can be anything which is equal to and greater than equal to 1। मतलब अगर मैं m की जगह पे 5 पुट कर दूं और n की जगह पे 3 पुट कर दूं तो स्ट्रिंग क्या होगा, पुट करने का मतलब ये ना पॉसिबिलिटी है। तो देखें, तो अगर दोनों की जगह पे 1 1 पुट करूं तो ये आ गया ए बी। अगर मैं m की जगह पे 2 पुट करूं और n की, तो ये देखें ए बी, ए बी बी, ए बी 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 एंड सो ऑन। कम से कम एक ए होगा, कम से कम एक बी होगा। क्यों? क्योंकि एम और एन किसके बराबर है, यहाँ पर 1 के बराबर है। अभी बाद में बात करते हैं इसकी, ठीक है? ए जो है वो एम के बराबर है और बी जो है वो एन के बराबर है। कम से कम एम और एन की वैल्यू क्या है, 1 है।
तो आप मुझे बताइए इन तमाम क्वेश्चन के अंदर कॉमन चीज क्या नजर आ रही है? कॉमन चीज, इन तमाम क्वेश्चन के अंदर कॉमन चीज क्या है? ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ अ करेक्टर, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर पहले ए आ रहे हैं फिर बी आ रहे हैं, समझ रहे? तो ये क्वेश्चन काउंटिंग का नहीं है, ऑर्डर का है। काउंटिंग का मतलब क्या है कि हम ये नहीं देख रहे कि ये बराबर है या नहीं बराबर, हम ये देख रहे हैं कि ए के बाद भी आएंगे। तो इसमें जब भी आपके पास ऑर्डर के क्वेश्चन होते हैं तो यू नीड टू चेंज योर स्टेट, आपको अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ती है, ठीक है? ए, अच्छा जी, ए कम से कम ए के आएगा तो आपने अपनी पोजीशन चेंज की, क्यों? क्योंकि कम से कम ए के आएगा। अब ए के बाद कितने आ रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब एक दफा बी आने शुरू हो गए तो आपने अपनी पोजीशन चेंज की और आपने कहा सर अब मैं सी पे खड़ा हूं। तो देखिए सी तक जाने के लिए पहले ए देखे आपने और फिर क्या देखा? बी देखा। सी तक जाने के लिए पहले आपने ए देखे फिर बी देखा। क्या इसमें डेड स्टेट आएगी? अगर बी के बाद ए आ गया तो डेड स्टेट आ जाएगी, और अगर ए के बाद बी आ गया, शुरू में बी आ गया तो डेड स्टेट आ जाएगी।